हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग यूरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज सेट 1.2। क्वेश्चन लिखा है ऑन ए ग्राफ शीट। आपने ग्राफ शीट लेना है, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपने कौन सी लाइन खींची? ये आपने लाइन खींची एक्स एक्सिस वाली, और ये आ गई आपकी कौन सी? वाई एक्सिस। जहां ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, अप साइड पॉजिटिव नंबर, डाउन साइड नेगेटिव नंबर। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, 0 to 13, 0। -7, 0 -7, 0 आपने यहाँ एक्स एक्सिस का -7, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? -7, 0 से लेके कहाँ तक? 13, 0 13, 0 तक ऑन द एक्स एक्सिस, एंड फ्रॉम 0, -15, 0 -15 कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? 0, -15 से लेके 0, 12 तक। 0, 12 तक ये कौन सी लाइन होगी आपकी? वाई एक्सिस। ये आपने अपने ग्राफ पेपर में ड्रा करना है यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपने जो स्केल होगा जो आपके पास, उसमें जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, उसको आपने क्या कंसिडर करना है? 1 यूनिट का। कहने का मतलब यहाँ से लेके 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर। यूजिंग फिगर आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आगे आपको फिगर दी हुई है, आपने इसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लेस ए रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। अब आपने क्या करना है? रियांस का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे। पॉइंट्स क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? 8, 9। अब 8, 9 आपने प्लॉट करना है, ये आपने ग्राफ पेपर में ड्रा करना है। ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या आ गया? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन 8, 9, ये आ गए 8, और ये कहाँ तक? 9 तक। 9 आपका ये है, 8, 9, 10, ये 9 है। यहाँ से लेके इसको देखो, ये कहाँ पर आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं? ये आगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपका 8 वाली लाइन। तो ये आ गया आपका 8, 9। दूसरा 11, 19। वैसे आप देखो 11 का है, ये आ गया 11 और 9, ये आ गया 11, 9, 11, 9, ये वाला कोऑर्डिनेट। अगला क्या आ गया? 11, 7। ये आगे 11 चल रहा है, 7 आपने देखना है इसके सामने, तो ये आ गया आपका 11, 7। यहां आपने क्या प्लेस करना है? स्टडी टेबल। इधर आप स्टडी टेबल प्लेस कर रहे हो। ये आपने क्या किया? आपने यहां पर स्टडी टेबल प्लेस किया। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। 4th फुट कहां होगा? ये तो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, 4th फुट कहां होगा? यहां पर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखो एक्स एक्सिस पे कितना है? 8, ये आगे 8। वाई एक्सिस पे कितना है? वाई एक्सिस पे है 7। तो 4th फुट कहां होगा? 8, 7 पर। तो इसका आंसर क्या होगा पहले पार्ट का? द टेबल बी एट 8, 7। बस ये आंसर है। दूसरा पार्ट, इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या जो ये टेबल है, जो हमने टेबल यहाँ बनाया हुआ है, या टेबल जो रखा गया हुआ है, क्या ये गुड स्पॉट है? क्या ये सही जगह है इस एरिया के हिसाब से? आप इसका आंसर क्या लिखोगे? मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या गुड स्पॉट है। क्यों गुड स्पॉट है? आपने रीजन देना है। इनफ स्पेस फॉर टेबल, क्योंकि टेबल रखने के लिए इनफ स्पेस है। इनफ स्पेस फॉर टेबल।
So this is a good spot. Good spot. आप कुछ और भी रीजन ले रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की विड्थ कितनी है और लेंथ भी बताए, विड्थ भी बताए और लेंथ भी बताए। तो जो थर्ड पॉइंट है, अब देखो विड्थ ऑफ टेबल, ये आपको यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या आ गया, लेंथ, और ये क्या आ गया आपकी विड्थ, है ना। तो विड्थ देखो, विड्थ आप यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो एक्स कोऑर्डिनेट, ये आप यहाँ से लेके यहाँ क्या चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 11 से लेके 8 तक का डिफरेंस। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ टेबल बी कितना, 11 माइनस 7 इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने जो भी डाटा होगा सेंटीमीटर में लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि आपका एक यूनिट किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल क्या होगा, विड्थ ऑफ टेबल कितना होगा, विड्थ आप देखो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 9 वाई एक्सिस का, क्योंकि ये कितना आ गया यहाँ पर 9, और ये कितना आ गया 7। तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम इसकी हाइट, टेबल की हाइट निकाल पाओगे, क्योंकि ये फिगर कौन सी है 2D प्लेन पे है, कौन सी है 2D प्लेन में है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, इट इज 2D प्लेन, इट इज 2D प्लेन, so not possible, so not possible to find the height of table. सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, B1 पे आपका हिंज है, बाथरूम डोर आपका B1 B2 है, ठीक है, ये आपका क्या है बाथरूम डोर। अगर ये हिंज है तो ओपन कहाँ से होगा, B2 वाली साइड से। तो जो डोर है आपका किस साइड ओपन हो रहा है, ओपन इनटू बेडरूम, बेडरूम वाली साइड ओपन हो रहा है ये। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ ए बाथरूम डोर, तो हम निकाल लेते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से लेके B2 का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, और ओरिजिन से लेके B1 का डिस्टेंस कितना है 1.5 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 4 यूनिट में से 1.5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ गया 2.5 यूनिट। और आपको पता है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2.5 यूनिट किसके बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे जो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब है, ये बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अवे फ्रॉम द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो जो 2.5 सेंटीमीटर है
यहाँ से लेकर दरवाज़ा खुलने का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.5 और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो छोटा है, तो हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इट इज इनफ स्पेस फॉर ओपन। लिखा है इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को वाइडर किया जाए, आर देयर एनी सजेशन यू वुड सजेस्ट, क्या आप कोई सजेशन दे सकते हो? तो इफ द डोर इज मेड वाइडर देन कीप द, तो हम क्या सजेशन दें इसके बारे में? हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेशन दे सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ डोर होगा, विड्थ ऑफ डोर, बाथरूम डोर इज ऑलवेज होना चाहिए, इज ऑलवेज लेस देन 3 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास अभी 2.5 है, हम 2.8 भी डिस्टेंस रख सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, 2.9 भी कर सकते हैं, पर हमेशा 3 सेंटीमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो ये वार्डरोब से क्या करेगा, हिट करेगा। इसलिए हम विड्थ ऑफ डोर इज ऑलवेज लेस देन 3 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है लुक एट द रियांस बाथरूम, ये रियांस का बाथरूम है। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर कौन कौन से है? ओ आपका आ गया ये ओरिजिन पे, एफ आ गया आपका ये आर और पी। इसलिए हमने क्या लिखना है कोऑर्डिनेट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अपने ओ के कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स निकलने हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स आपके आगे 0 और 0 क्योंकि ओरिजिन में है, तो ये आपका कितना आ गया 0,0। एफ के कोऑर्डिनेट्स, अब एफ के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 8, ये आ गया 9। वाई एक्सिस आपका 9 पे है, तो एफ कितना आ गया 9, पर एक्स एक्सिस आपका ओरिजिन पे है, तो एक्स एक्सिस हमेशा पहले तो 0,9, तो एफ कितना आ गया 0,9। आर के कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है -6 तक, तो आर कितना आ गया यहाँ पर, एक्स एक्सिस कितना आ गया -6, और वाई एक्सिस कितने पे है 9 पर है, -6,9, तो ये कितना आ गया -6,9। वैसे ही पी कितना आ गया -6x और वाई कितना आ गया 0, -6,0। सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। ये आपका आ गया S, ये आ गया H, ये आ गया W, ये आ गया R। तो ये रियांस का बाथरूम का शॉवरिंग एरिया है। तो ये किस शेप में है, अगर आप देखो ये लगभग आपकी जो फिगर है ये ऐसे बन रही है, S है, ये H है, ये W है और ये R है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये दोनों और ये कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आ गई पैरेलल। और ये कौन सी आ गई नॉन पैरेलल, ये कौन सी आ गई नॉन पैरेलल। तो हम बोलेंगे SHWR कौन से शेप में है, इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम। इस शेप को हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम कौन सी शेप होती है, कौन सी होती है, बिकॉज वन ट्रेपेजियम वो शेप होती है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स
आर के आर और पैरेलल। और इसमें कौन सी है, दैट इज एस एच। जो एस एच है वो किसके पैरेलल है, आर डब्ल्यू के, पैरेलल टू आर डब्ल्यू। इसका दूसरा पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। फोर कॉर्नर्स के आपने क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कॉर्नर कौन कौन से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स, फोर एस एच डब्ल्यू आर। तो देखो कौन कौन से कॉर्नर है। तो ये आपका ये फिगर जो है ये 6 पे है, ठीक है। अगर आप फिगर देखो ये 6 पे है, तो एस का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये -6,6। एच के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, कितने डिस्टेंस पे है ये एक्स -3 पे और 6 पे। डब्ल्यू है आपका कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक -2 और वाई कितना 9 और आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई 9, -6 -3, -6 -2, -9 और -6, 9। थर्ड पार्ट है मार्क ऑफ 3 फुट एंड 2 फुट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। अब ये आ गया आपका वॉश बेसिन, ठीक है। तो इसमें कितना मार्क करना है आपने, 3 फीट और 2 फुट। तो 3 फीट देखो, 3 फीट मतलब एक्स एक्सिस पे, 2 फुट मतलब वाई एक्सिस पे। पहला हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। तो 3 फीट देखो, यहाँ से लेके ये आ गया 1 फीट, ये आ गया 2 फुट, ये आ गया 3 फुट। तो ये आ गया आपका 3 फीट आ गए यहाँ पर। तो 2 फीट आपका वाई एक्सिस पे, यहाँ से लेके 1 पर आ गए 1 और ये आ गए 2। तो ये आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया स्पेस, ठीक है ना, फॉर वॉश बेसिन। यहाँ से लेके ये पूरा ये आपका आ गया पूरा स्पेस आ गया किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया पूरा। किसका स्पेस, वॉश बेसिन का। एंड ए 2 फुट एंड 3 फुट स्पेस फॉर टॉयलेट। ये आ गया टॉयलेट पोर्शन। तो 2 फुट कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके आ गए 1 फुट, 1 फुट 2 फीट, ये आ गया 2। तो आ गया 1 2 3। आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आपको कौन स्पेस आ गया, टॉयलेट का स्पेस। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो आपने इनके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हो गए, 1 2 3 4। इसके कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4। तो आप लिखोगे पॉइंट ऑफ, पहला लिख लोगे वॉश बेसिन। ये आ गया पी, पी का लिख लो आप माइनस, कितना आ गया -6, एक्स एक्सिस पे वाई कितना आ गया 0। तो -6, 0।
ये एक्स वाई और जेड, इसके कितने कॉर्नर्स होंगे, क्या पॉइंट होगा, -3, 0, -3, 0। वाई कितना हो गया एक्स एक्सिस पे, -3 और 2, -3, 2। और जेड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया आपका, एक्स आ गया -6 और ये 2, -6 और ऑफ किसका, टॉयलेट का, टॉयलेट कितना आ जाएगा, ये एक आपके आ गया जेड, जेड तो कितना आ गया -6, 2। ठीक है, इसको ले लो जेड, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, इसके कितने आ गए, आपको भी अपने हिसाब से ना लिख लेना वो पॉइंट ना जो फिगर में ना हो। तो ये आ गया आपको कितना, -4, 2, -4, 2। और ये आ गया आपको कितना, 5, एक्स कितना है, -4, 5, -4, 5। और ये -6, 5, -6, 5। फोर्थ क्वेश्चन है, अदर रूम इन द हाउस, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, ये रियांस का रूम है, तो यहाँ से ये लीड कर रहा है कहाँ पर, डाइनिंग रूम पर। यहाँ से ये यहाँ पर आ रहा है कौन से रूम पे, डाइनिंग रूम पे, डाइनिंग रूम है, ये आपका डाइनिंग रूम आ गया। विच हैज लेंथ 18 फुट, इसकी लेंथ कितनी है 18 फुट एंड विड्थ कितनी है 15 फुट। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी आ गया आपको, ये पॉइंट पी आपको गिवन है, पॉइंट पी से लेके ये पॉइंट पी टू पॉइंट ए, पॉइंट ए आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया पॉइंट ए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 15 फुट, कैसे आया, 0 से लेके 12 तक 12 फुट ये हो गया, और 0 से लेके -6 तक 6 फुट ये हो गया। तो 12 + 6 कितना हो गया, 12 + 6 18। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी पूरी लेंथ कितनी आ गई आपकी 18 फीट की। एंड विड्थ कितना है 15 फीट। तो आपने क्या करना है, ये आपने एक्स वाई एक्सिस पे बनाना है, जो आपका ओरिजिन है इसको आपने कहाँ तक लेना है 15 फुट तक, ये आगे -1, -2, -3 कहाँ तक लेना है ये 15 तक। तो यह आ गया 15 फुट तक। यहाँ पर ड्रा करिए, द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर। ये आपने स्केच कर दिया, अब कॉर्नर्स, या एक कॉर्नर आ गया आपको ये पी, एक कॉर्नर आ गया ए, एक कॉर्नर पॉइंट आपका आ गया ये वाला, और ये आ गया ये, कितना बड़ा डाइनिंग रूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या आपका डाइनिंग रूम। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए आपके, एक आगे पी पर, तो पी पर क्या कॉर्नर पॉइंट्स आ गए -6, 0, -6, 0। अगला पॉइंट ए, ये कितना आ गया 12, 0, 12, 0। इसको आप पी स्लैश कर लो और इसको ए स्लैश, आ गया पी ए, पी स्लैश और ए स्लैश। इस पे कितना कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कितना है -6, ये आ गया -6, और वाई कितना है -15, -6 और -15 पे। वैसे ही ए फ्लैश कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया एक्स कितना 12, और वाई कितना आ गया -15, 12, -15। तो ये पूरा का पूरा आपका एरिया कौन सा आ गया, डाइनिंग रूम का।
फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन बोल रहा है प्लेस ए रेक्टेंगल 5 फुट एंड 3 फुट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। मतलब डाइनिंग रूम के कहीं इधर सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे हमने क्या लगाना है, डाइनिंग टेबल लगाना है। तो और जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 फुट एंड 3 फुट। तो हमने लगाना है और राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो टेबल की फीट मतलब टेबल के जो यहाँ टेबल ऐसे बनेगा, तो टेबल के हमने क्या पता करना है, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम कितना लेंथ का, 18 फुट, 18 फीट। तो हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ अगर हमने निकालना हो इसका, वो होगा 18 डिवाइडेड बाई 2, 9 फीट। वैसे विड्थ कितनी है, विड्थ है हमारे पास यहाँ से लेके डाइनिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, हाफ विड्थ, हाफ विड्थ कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 फीट, ठीक है। यहाँ से लेके 0 से लेके 12 तक। अब आपने देखना है मेरे पास हाफ लेंथ 9 फीट 9, तो 9 कहाँ पर लाई किया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 6 7 8 9, 9 हमारा किया यहाँ पर लाई। वैसे विड्थ निकालेंगे तो विड्थ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5, 7.5 लाई करेगा हमारा यहाँ पर। और दोनों आपस में कहाँ पर मीट कर रहे हैं, दोनों आपस में मीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा आ गया, सेंटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट में ही हमने क्या प्लेस करना है, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। अब कैसे करेंगे, हमारे पास इसकी जो रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ कितनी दी हुई है, 5 फीट और 3 फीट। हम क्या करेंगे, 5 का हाफ करेंगे, 5 का हाफ किया, वो कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, और 3 फीट का भी हाफ किया, ये कितना आ गया 1.5। ये क्यों किया, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, हाफ लेंथ लेफ्ट साइड होगा और हाफ लेंथ राइट साइड होगा। तो 2.5 कैसे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे 2, और ये आगे 2.5। तो ये आ गया आपका 2.5 यहाँ तक, वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, और ये आगे 2.5। वैसे ही 1.5 आपने करना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हाफ हो गया, और ये आ गया आपका 1, यहाँ से लेके ये हाफ, और ये आ गया 1। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये आपका जो फाइनल जो डायग्राम फिगर बनी है, ये आपका क्या बना है, डाइनिंग टेबल। ये क्या बना है आपका, डाइनिंग टेबल। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर कौन सा कॉर्नर पॉइंट होगा, यहाँ पर, ये आपके आगे कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। इसका आपका आएगा एक्स एक्सिस पे कहाँ पर लाई करा है, 0.5 पे। तो जो इसका आएगा 0.5, 0.5 कामा वाई पे कितना कर रहा है, -6, तो -6, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका ये। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये कितना होगा, यहाँ से ये कहाँ कर रहा है, 5.5 पर। तो ये आ गया आपका 5.5, और y कितना आ गया, -6, तो ये आ गया -6। यहाँ पर कितना आ गया, x पे कितना कर रहा है, 0.5, ये आ गया आपका 0.5। y कितना है, -9, और जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है लास्ट, ये कितना आ गया आपका 5.5 -9, ठीक है। तो ये आपके आगे कौन से 4 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिट ऑफ द टेबल। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म।
ओके, बाय बाय।